बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, बेटियां उड़ान भर रही हैं। आज हम आपको एक ऐसी बेटी से मिलवाएंगे जिसका सिलेक्शन एयर फोर्स में हुआ है। अग्निवीर जिसे कहते हैं उसमें हुआ है और एयरमैन के रूप में मेरठ की ये बेटी ज्वाइन करने जा रही है। मेरठ के एक छोटे से गांव की रहने वाली प्रियांशी का सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ है। वाई श्रेणी में ये सिलेक्शन हुआ है और प्रियांशी का कहना है कि उनकी प्रेरणा स्रोत वो सभी महिलाएं हैं जो जल, थल या वायुसेना में तैनात हैं। हाल ही में लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह का नाम देश भर में चर्चा का विषय रहा है और अब बेटियां ऐसी ही फौलादी महिलाओं से प्रेरणा लेकर अब सेना की ओर रुख कर रही हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रियांशी, जिनका सिलेक्शन एयरफोर्स में एयरमैन के रूप में हुआ है। प्रियांशी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या कहना चाहेंगी अपने सिलेक्शन के बारे में? किस पद के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है और कितना बड़ा पल आपके लिए है? सर, मुझे बहुत खुशी है ये क्योंकि मैंने ऑल इंडिया रैंक 2 पाई है एयरमैन में, एयरफोर्स वाई ग्रुप में। और इसके लिए मैंने तैयारी अपनी से RW प्लेटफॉर्म से की थी, जहाँ मैंने अपनी रिटन की तैयारी की थी। उसके बाद फिर हमारा फेज़ 2 हुआ और मेडिकल, फिजिकल हुए ये सब। और उसके बाद अब क्वालिफाई करने के बाद अब रैंक 2 आई है, तो मुझे बहुत खुशी है और घर में भी सब बहुत खुश हैं। और सेना को ज्वाइन करने का मेरा बचपन से स्रोत तो मेरे दादाजी रहे हैं, जिन्होंने आर्मी में सर्व किया है। और उसके बाद अब तो चर्चाओं में कर्नल सोफिया कुरैशी हैं और विंग कमांडर व्योमिका सिंह है। तो उन सब ने मुझे बहुत प्रेरित किया है सेना को ज्वाइन करने के लिए। इन सब ने बहुत प्रेरित किया है। आपका सिलेक्शन किस पद के लिए हुआ है? एयरमैन के लिए हुआ है या फिर अग्निवीर? सर, अग्निवीर के थ्रू एयरमैन के लिए हुआ है। 4 ईयर की सर्विस होती है हमारी। हाँ जी सर। 4 ईयर की सर्विस होती है अग्निवीर। हाँ जी सर। अग्निवीर एक तरह से आप बनी हैं और एयरमैन के रूप में आप देश को सर्व करेंगी। कितना आप खुशनसीब अपने आप को समझती हैं कि आप अग्निवीर बन गई हैं, एयरमैन बन गई हैं, एयरफोर्स में वायु श्रेणी में आपका नाम आया है। आप बता रही हैं कि ऑल इंडिया रैंक आपकी सेकंड आई है। पूरे देश में ऑल इंडिया रैंक सेकंड आना अपने आप में ही बड़ी उपलब्धि हो जाती है। आगे फ्यूचर के लिए क्या सोच रही हैं कि एयरफोर्स ज्वाइन करने के बाद भी आपकी तैयारी जारी रहेगी और नेक्स्ट मिशन के लिए भी आप प्रिपेयर करेंगी? जी सर, मेरे लिए बहुत प्राउड का मोमेंट है कि मुझे देश की सेवा करने का मौका मिला है। और मैं अपनी तैयारी ऐसा, जैसा कि अग्निवीर में है कि 25% को परमानेंट भी किया जाएगा, तो मेरी तैयारी हमेशा रहेगी उसके लिए कि मैं सेना को परमानेंट ज्वाइन कर सकूं। जी सर। कितनी प्रिपरेशन आपने की? कब आपका एग्ज़ाम हुआ था? कब आपको पता चला? और पता होने के बाद आप बता रही कि आपके दादाजी का भी सपना रहा और आप ये भी बता रहे थे कि दादाजी कहानियाँ सुनाया करते थे सेना के वीर जवानों की, सैनिकों की। वही कहानियाँ बचपन में जो सुनी थी आपने, उसी ने आपको प्रेरित किया और आज आप जो है सेना एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रही? जी सर, मुझे हमेशा क्यूरियोसिटी रहती थी उनको जानने के लिए कि उनका कैसा रहा, जो भी वहाँ पे सेना में था उनका तो कैसा रहा है वो। तो वो जब उन्हें बताते थे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था। मेरा हमेशा से मन था बचपन से कि मुझे सेना को ज्वाइन करना है। तो जो हमारी एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन थी, 2-3 महीने पहले नोटिफिकेशन आती है उसकी, तो मैंने अपनी वही 2-3 महीने में प्रिपरेशन की थी एग्ज़ाम की, अपनी ग्रेजुएशन के बाद। तभी मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, तो मैंने 2-3 महीने में उसकी प्रिपरेशन की थी और फिर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया उससे। फिर किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा? आप बता रही कि आप ग्रेजुएट हैं और BSc आपका डाटा डेटा साइंस साइंसेज में है और किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ा? कितने टफ एग्ज़ाम ये होता है? जैसे आपने शुरुआत में आप बता रही हैं कि सबसे पहले टेस्ट क्वालिफाई किया, देन फिजिकल, देन मेडिकल, जरा उसके पूरे प्रोसेस के बारे में बताएं क्या क्या हुआ? जी, हमारा मतलब एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले नोटिफिकेशन आता है, जिसमें हमें तैयारी का मौका मिलता है उसमें करने के लिए। तो मैंने अपनी 2-3 महीने में प्रिपरेशन RW प्लेटफॉर्म से की थी। तो उसके बाद फिर हमारा जब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया, फिर उसके हमें बीच में 1.5 से 2 महीने का टाइम मिलता है हमारे फेज़ 2 के लिए, जिसमें हमारा फिजिकल और GD और मेडिकल ये सब होता है। फिर उसके लिए मैंने RW प्लेटफॉर्म से ही तैयारी की थी उसकी भी। हाँ जी। RW प्लेटफॉर्म क्या होता है? रोजगार विद अंकित से। रोजगार विद अंकित। अच्छा, हाँ वहाँ से आपने तैयारी हाँ की? जी, मैंने उसी से तैयारी की थी। अच्छा, तो और जैसे आप फिर GD मेरा- की बात कर रही हैं, टेस्ट पहले हुआ तो टेस्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश हाँ जी। आया होगा? नहीं, मेरा वाई ग्रुप था, तो वाई ग्रुप में GS होता है जिसमें हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह होते हैं। और इंग्लिश का अलग पेपर होता है और GS का अलग होता है, जिसमें बेसिक मैथ्स होता है, अर्थमेटिक मैथ। अच्छा। सर। तो आप बता रही थी कि आपकी मदर सिंगल मदर हैं
और सिंगल मदर के रूप में आपको भाइयों बहनों को आपके पाला, तो बड़ा संघर्ष किया उन्होंने भी आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। अपनी माँ को कितना थैंक यू बोलती है इसके लिए? सर मेरी दादी है और मेरी माँ है जो घर पे हैं, और उनका पूरा सपोर्ट रहा है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये कर लो या घर के कामों में अगर कि तुम घर के काम करो। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया कि तुम पढ़ो और अपना नाम, हमारे सबका नाम रोशन करो, और अपने सपने को पूरा करने के लिए उनका पूरा सपोर्ट रहा तो है। आपका ये बचपन से सपना था कि आप सेना ज्वाइन करेंगे, जी सर। और आगे चल करके आप भी लेफ्टिनेंट कर्नल और इस तरह की रैंक पे पहुंचना चाहती हैं? हाँ? जी सर। और इसके लिए मैंने एनसीसी भी ज्वाइन की थी 11th से, जहाँ पे मैंने 11th-12th में अपना बी सर्टिफिकेट किया। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन में मैंने सी सर्टिफिकेट लिया है अल्फा ग्रेड से, जिसका मुझे इसमें भी हाँ जी बहुत बेनिफिट हुआ है इसका। एनसीसी भी आपने ले रखी थी, और आप बताने कि आपके बीएससी डेटा साइंसेस में था, और टेक्निकली भी आप इक्विप्ड थी, अच्छी तरह से समझती थी कि क्या आएगा। कैसे तैयारी की आपने जीडी के लिए, कैसे तैयारी की खासतौर से, क्योंकि वो तो ग्रुप डिस्कशन होता है। क्या टॉपिक आपको दिया गया था जीडी में? मेरा टॉपिक था प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाँ, तो उसकी तैयारी में मैंने जीडी की, और अपनी फिजिकल की तैयारी मैंने सब रोजगार विद अंकित से ही की थी। वहाँ पे हम सबकी बहुत अच्छे से तैयारी कराई थी। कहाँ पर है ये ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 3। तो वहीं पर जा करके आप जो है, कितने बच्चे और हुए हैं आपके साथ से, आपके बैच के? इवन जो ऑल इंडिया रैंक है वो मेरी फ्रेंड है, वो भी वहीं से है। अच्छा, हाँ जी वो कहाँ सर। की रहने वाली? वो मैनपुरी की रहने वाली है। मैनपुरी की। ऑल इंडिया रैंक 1 है उसकी आई हुई, मैनपुरी। क्या नाम है उसका? छाया। छाया का ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है, और आप लोग सेम इंस्टीट्यूट में प्रिपेयर कर रहे थे। वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हुई है और उसका लाभ आपको मिला, जिसकी वजह से आज आप एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए जा रही हैं। जी सर। आप ये बताइए कि जिस तरह से अभी हाल ही में जो वातावरण था, जो माहौल रहा, भारत पाकिस्तान के बीच में अभी भी तनाव चल रहा है, क्या आप सोचती हैं भारत और पाकिस्तान के जो वर्तमान हालात जो रहे, एयर स्ट्राइक्स खूब हुई, एयरफोर्स का बहुत बड़ा रोल रहा, आप भी वैसी ही शक्तिशाली और सामर्थ्यवान एयरफोर्स का हिस्सा बनने के लिए जा रही हैं, तो गौरव का पल आपके लिए भी है कि हम उस सेना के लिए जा रहे हैं लेकिन जिसने पाकिस्तान दुश्मन के दांत अभी हाल ही में कट्टे किए? जी सर। सर ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं भी सेना में सर्व करूंगी, और आगे जो भी चैलेंजेस होंगे उसको फेस करने के लिए हम तैयार हैं सर। किसको आप देश में प्रेरणा स्रोत मानती हैं? जैसे आपने दादा को बताया कि आपकी फैमिली में आपके दादाजी प्रेरणा स्रोत हैं, मोटिवेशनल फिगर हैं, वो सेना में रहे और 32 साल तक उन्होंने सेना में सेवा की। उन्हीं से आप बचपन से कहानियाँ सुनती रहेंगी, भाई ऐसे ऐसे सैनिक हमारे यहाँ हुए, चाहे वो 1971 की वॉर की बात भी वो बताया करते रहे होंगे अपने ज़माने में आपको। तो बचपन से जो कहानी सुनते आप इस तरह से 21 ईयर्स आपकी एज है और आज आप खुद सेना के लिए सर्व करते जा रही हैं। उन बच्चों से आप क्या कहना चाहेंगे जो सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर मिलिट्री या फिर नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं? जी सर, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि देखिए सेना में सेवा करने का मौका फॉर्चुनेटली सबको नहीं मिल पाता है, बट फिर भी आप अपनी तैयारी अच्छे से रखिए। 12th के बाद काफ़ी टाइम होता है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अग्निवीर ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। उसके बाद ये भी मौका है, आप अग्निवीर योजना को कितनी ज़बरदस्त योजना समझती हैं, कितना जो है ये युवाओं के लिए एक भविष्य तय करने वाली योजना है। अग्निवीर योजना में आपका सिलेक्शन हुआ है, अग्निवीर को लेकर के आप क्या सोचती हैं? तमाम तरह की इसके बहस होती है कि अग्निवीर 4 वर्ष के लिए है और 4 वर्ष बाद ये युवा कहाँ जाएंगे, लेकिन आपको उसी अग्निवीर ने आपको इस मुकाम तक पहुंचा दिया और आप ये सपना देख रही हैं कि आप वो मुकाम हासिल करेंगे जो सोफिया कुरैशी और वेमिका सिंह ने हासिल किया। तो ये जो अग्निवीर योजना, इसके बारे में आप क्या सोच सकती हैं? सर मेरा मानना तो ये है, चाहे फौजी होता है, चाहे वो 4 साल के लिए हो, चाहे 17 साल के लिए हो, तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगर 4 साल भी देश की सेवा में दे पाती हूँ तो मेरे लिए तो बहुत प्राउड मोमेंट होगा ये। और ये कहते हैं कि सेना में अगर हम 4 साल सोचिए जो सर्व कर लेता है उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। जी सर। सेना में सर्व करने के बाद पूरा नज़रिया बदल जाता है जी सर। और वो पूरी ज़िंदगी बदल के रख देता है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको ये से आप जा रही हैं सेना में, आप बता रही हैं कि आपका छोटा भाई भी एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, वो भी सेना में ज्वाइन करना चाहता है। तो जो है अगर हर घर से ऐसे ही अग्निवीर निकलें, ऐसे ही जवान निकलें तो देश की सूरत कुछ और हो जाएगी। जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि मेरा मानना तो यही है कि जॉब तो बहुत सारी हैं सर देखिए, बट फौज एक ऐसी है जहाँ आपके बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस मिलते हैं और लाइफ अलग ही हो जाती है सर फौज में जाने के बाद। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि वो बाहर आएँ और ज्वाइन करें अग्निवीर को। और इसके लिए आप सरकार का धन्यवाद भी देती हैं अग्निवीर योजना के लिए? जी सर। जी सर। और किसी को आप शब्दों में भी प्रेरणा कुछ मिलती है, साहित्य के क्षेत्र में भी आपका इंटरेस्ट है? जैसे कभी कभी कुछ शब्द बड़ी बहुत प्रेरित करते हैं, कविताओं में इंटरेस्ट है आपको इस तरह? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर। क्या आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और देख रही? सर बैकअप प्लान्स के लिए तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन डेटा साइंस में की थी। अच्छा। सो दैट अगर इसमें नहीं भी हो पाता है तो मैं अपना कहीं प्राइवेट देख सकूँ, तो इसलिए मतलब आपका बैकअप प्लान भी तैयार है, सेना में आपकी एंट्री हो ही चुकी है, सेना का फ्यूचर आपके सामने बिल्कुल आकाश की तरह खड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपका बैकअप बीएससी डेटा साइंस आपका है ही, तो आपकी टेक्निकल बैकग्राउंड भी मजबूत है और आप बहुत खुश हैं कि आप सेना में सर्व करने के लिए जा रही हैं। और कब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, कहाँ पर ट्रेनिंग होगी? सर बाय द एंड ऑफ जून या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई ये हमारी ट्रेनिंग हो जाती है शुरू, कर्नाटका बेलगावी में।
अच्छा, आपकी माँ का कितना बड़ा रोल रहा है आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए? सर पूरा रोल रहा है माँ का, पूरा सपोर्ट ही उनका रहा है। आपकी उम्र कितनी थी जब पिताजी का देहांत हुआ, या दादाजी का देहांत हुआ? मैं शायद 15 या 16 थी शायद सर। 15-16। तो उस वक्त आप आई थिंक 10th या 11th में, हाँ मैं 10th हाई स्कूल में जब आप थी तो आपके पिताजी का देहांत हो गया। और पिताजी आप बता रहे थे कि एक शॉप उनकी थी। एक्चुअली वो मेरे पापा मतलब पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उन्होंने एमएससी मैथ से की हुई है, बट फिर मेडिकल रीजंस की वजह से वो नहीं कर पाए थे। फिर अपना कुछ टाइम के लिए उन्होंने शॉप खोली, बट फिर उसके बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो फिर वो बेड रेस्ट पर थे। तो माँ तो बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही होंगी। माँ का जो है मतलब तो रोई भी होंगी, हमको लगता है, जब आपका सिलेक्शन के बारे में सूचना बहुत मिली। खुश हैं सब, घर पे बहुत खुश हैं सर। जी सर। मतलब उनके भाई भी मौजूद हैं। आप ये बताइए भैया, आपकी बहन ने सेना ज्वाइन करने का फैसला किया और आप बड़े हैं, दूसरे नंबर पर ये हैं, और तीसरे नंबर पे जो भाई हैं वो आपके एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। कितना अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे हैं कि माय सिस्टर इज गोइंग टू ज्वाइन एयरफोर्स? बहुत प्राउड फील होता है मुझे, इस पे बिलीव था कि ये कर लेगी। मैंने हमेशा इसको इस चीज़ के लिए सपोर्ट किया है, कुछ भी प्रॉब्लम आई है मैंने हमेशा इसका साथ दिया है और हमेशा इसको बोला है कि तू कर, मैं हूँ साथ। एंड इसने किया भी है सर, मुझे बहुत प्राउड है इस पर। इसने मतलब हमारी उम्मीदों पर खरा उतरी है और मुझे उम्मीद है आगे भी अच्छा ही करेगी सर। और आप बता रहे थे आपका छोटा भाई भी सेना में जाने के लिए इच्छुक है। हाँ सर। हालांकि आप अपने लिए बता रहे थे कि आप जो है जी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जी, जी। सब इंस्पेक्टर लेवल की पुलिस में भर्ती होना चाहते जी हैं। जी सर, एग्ज़ाम फॉर्म आने वाले हैं तो मैं अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और उसका भी सर एनडीए दोबारा क्लियर हो चुका है, लास्ट अटैम्प्ट है उसका भी। हाँ, अभी एग्ज़ाम हुआ था ना अप्रैल में, तो उसका वो क्लियर हो चुका है और उसका एसएसबी डेट आने वाली है दोबारा। डेट उसकी आने वाली है, लास्ट टाइम वो कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, काफ़ी मेहनत करा, इस बार शायद हो जाएगा, पूरी उम्मीद है उसकी। वो भी आने वाले दिनों में लेफ्टिनेंट, क्या नाम है उनका? सर नितेश तोमर नाम है सर। नितेश तोमर। तो आने वाले दिनों में वो भी लेफ्टिनेंट नितेश तोमर बन जाएंगे। हाँ? सर उम्मीद तो यही है, बाकी कोशिश कर रहा है सर वो पूरी। अपनी माँ के लिए क्या कहेंगे, जिससे आप तीनों बच्चों को, जिस तरह से वो सिंगल मदर होकर के जो है सबको प्रेरित कर रही हैं? दो बच्चे, एक बच्ची सेना में पहुंच चुकी है, दूसरा सेना में पहुंचने वाला है। तो माँ का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष है, उन्होंने बहुत योगदान दिया। सर पापा के बाद से हमारा जितना भी संभाला है उन्होंने ही संभाला है, तो उनका तो मतलब थैंक्स वर्ड्स में नहीं कर सकता सर मैं, वो कितनी उन्होंने हमारी हेल्प की है तो वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर माँ पाऊँ। का मोनी नाम है सर उनका जी। तो जो है आप भी बता रहे हैं कि जो है माँ का सबसे बड़ा रोल है और माँ की वजह से ही आज आप लोग इस मुकाम तक पहुँच रहे हैं कि सबसे बिटिया जो है सेना में ज्वाइन करने के लिए जा रही है। अच्छा, वो ये कभी नहीं कहती थी कि भाई बेटी हो सेना में क्यों जाओगी, कैसे जाओगी? रोक टोक नहीं की है, पापा भी कभी रोक टोक नहीं करते थे, पूरा सपोर्ट दिया है सर हमें। फ्रीडम, पढ़ाई में हर जगह फ्रीडम मिली है हमें करने के लिए। दादी भी हैं, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा है भी आपकी? कभी उन्होंने भी ये नहीं कहा कि बेटी है तो हम सेना में नहीं बोले, उनका भी पूरा सपोर्ट रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि मतलब आमतौर पर भी गर्ल्स के लिए जब ये कहा जाता है कि भाई सेना ज्वाइन करना है तो एक बिल्कुल अलग फीलिंग हो जाती है समाज की कि अरे बेटियां कहाँ जाएंगी। लेकिन आप देखिए बेटियां कहाँ कहाँ क्या कर रही हैं, पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए, होश ठिकाने लगा दिए। जी सर। तो आप बता रही कि आपकी दादी लगातार यही कहती रही, माँ ने भी कभी नहीं रोका कि आपको सेना में अग्निवीर कहाँ जाओगी, वहाँ बड़ी टफ लाइफ है, ऐसा कुछ नहीं रहा? कभी किसी ने, उन्होंने कहा जो तुम्हारा मन है, जो तुम करना चाहते हो, हमारा पूरा सपोर्ट है, बस आप अच्छे से करिए, आपको जो भी करना है। उनका पूरा सपोर्ट रहा है, दादी का भी और माँ का भी। ऑल द बेस्ट प्रियांशी। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक तो आपने देखा कि किस तरह से प्रियांशी का सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ है, एयरमैन के रूप में हुआ है। अग्निवीर प्रियांशी अब बन चुकी हैं। प्रियांशी का कहना है कि उन्होंने अपना बचपन का सपना जी लिया है। प्रियांशी एयरफोर्स ज्वाइन करने जा रही हैं। वेमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी को अपना आदर्श मानती हैं। उनका कहना है कि भले ही उनका सिलेक्शन अभी 4 साल के लिए हुआ है, लेकिन अभी तो सारा आकाश उनके सामने बाहें फैलाकर खड़ा है। वाकई में प्रियांशी जैसी बेटियां देश का गौरव हैं, देश का अभिमान है। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।